कहते हैं हमारे हम सुनार का काम करते थे। अगर कोई आदमी मोची का काम करने लग जाए तो वो चमार नहीं बन जाता, कोई घड़े बनाने का काम करने लग जाए तो वो कुम्हार नहीं बन जाता। हजारों लोगों ने बेनिफिट लिए हैं फर्जी सर्टिफिकेट बना करके। एससी के भी बीसी के भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, नौकरियां लग जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। हम इस तरह की चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है। जो भी लोग इस तरह के बेनिफिट लेते हैं उनके खिलाफ बाकायदा ये प्रोविजन है, उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है, आईपीसी का ऑफेंस भी बनता है, उनकी सजा हो सकती है। हिसार के वार्ड 3 का मसला चल रहा है और ये मसला जो है गहरा है कि किस तरह से जाति आधार पर कोई इलेक्शन फाइट कर जाता है लेकिन वो उस जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता। इसी की याचिका दायर हुई है कोर्ट में और कोर्ट में सुनवाई होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता लाल बहादुर खोवाल जो बेहतरीन वकील हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये याचिका क्या है? ऐसा है, अभी पिछले दिनों जहाँ नगर निगम का चुनाव था और यहाँ वार्ड नंबर 3 में चुनाव लड़ा था, ज्योति यहाँ कैंडिडेट थी, और इसी तरह ना गुड़गांव में भी मेयर का चुनाव था। तो ये कुछ बहुत सारी जगह पे कुछ लोगों ने जो BCA की रिजर्व सीट थी वहाँ पर फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके और उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा और वो विजयी भी हो गए। तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन की तरफ से, मैं राष्ट्रीय लीगल एडवाइज़र होने के नाते मैंने माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका फाइल की थी और उसमें माननीय अदालत ने अभी आदेश दिए हैं कि आप यहाँ स्क्रूटनी कमेटी के पास विदिन मंथ आप कंप्लेंट फाइल करें और उनको हिदायत दी बाकायदा कि एज पर रूल अथॉरिटी है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि माधुरी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, उसके अकॉर्डिंग है ना उसका जल्द निपटान करें। और उसके बाद हम यहाँ सारे तथ्य यहाँ देंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसी मानसिकता बना ली और कुछ लोगों ने ऐसा समझ लिया है कि हम जो काम करते हैं हमारी जाति भी हो जाती है। जैसे कि मैंने जिन उम्मीदवारों के नाम बताए आपको, इन्होंने अपने आप को सुनार दर्शाया, जबकि ये बाई बर्थ और इनके पूर्वज कभी भी सुनार जाति से यानी सोनी जाति से इनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनका कहना है, ये लोग जैसे हमने सुना है कि भी ये कहते हैं हमारे हम सुनार का काम करते थे। अगर कोई आदमी मोची का काम करने लग जाए तो वो चमार नहीं बन जाता, कोई घड़े बनाने का काम करने लग जाए तो कुम्हार नहीं बन जाता। तो काम के हिसाब से कोई जाति नहीं बनती। जाति जन्म से होती है, किस समाज में किस माँ के पेट से उसने जन्म लिया और उसकी माँ का क्या उसकी जाति है, उसके अकॉर्डिंग वो जाति असेस होती है। इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बना करके और चुनाव लड़ा, चुनाव जीते। उसके रिगार्डिंग PIL में ये फैसला आया है और मैं जल्दी ही इसमें, ये महीने का टाइम दिया है, हम इसमें कंप्लेंट इसमें फाइल करेंगे, स्क्रूटनी कमेटी के सम्मुख हम कंप्लेंट फाइल करेंगे, जल्द इसका निपटान करवाएंगे। और फिर भी अगर कोई न्याय नहीं मिलता तो फिर हम दोबारा से एज पर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर हम उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब जैसा कि हमें पता चला, हमें रिपोर्ट्स मिली है, लोग हमें आकर के बताते हैं हजारों लोगों ने बेनिफिट लिए हैं फर्जी सर्टिफिकेट बना करके। SC के भी BC के भी लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, नौकरियां लग जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, बेनिफिट। लेकिन जागरूकता कम होने की वजह से लोग जो है ना कोर्टों में नहीं जाते, कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता, वर्षों तक वो नौकरियां कर रहे हैं। हम इस तरह की चीज़ों का पर्दाफाश करने के लिए हमने एक मुहिम चलाई हुई है। जो भी लोग इस तरह के बेनिफिट लेते हैं उनके खिलाफ बाकायदा ये प्रोविजन है, उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है, आईपीसी का ऑफेंस भी बनता है, उनकी सजा हो सकती है। लगभग इस मामले वार्ड 3 के मामले में किस तरह के सजा के प्रावधान हैं यदि फैसला आपके हक में आता है? हाँ, इसमें प्रोविजन है, अगर स्क्रूटनी कमेटी इस मतलब फैसले पे पहुंचती है कि भी हाँ वाकई में इन्होंने ये किया है, तो उसमें FIR का भी प्रोविजन है बाकायदा। नोटिफिकेशन एक 2004 की एक नोटिफिकेशन भी है, उसमें भी बाकायदा गाइडलाइन दी गई है। उसमें कहा गया है अगर ऐसा कोई सर्टिफिकेट बनवाया जाता है झूठ बोल के या कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, बनाने वाली कम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, तो उसमें भी वो लीगल एक्शन होता है, क्रिमिनल ऑफेंस बनता है, इसमें सजा का प्रावधान है। आपराधिक मामला बनता है और सावधान हो जाएं वे लोग जो जाति आधार पर फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर जिस तरह का एलिगेशन खोवाल जी लगा रहे हैं, अगर वो इसका फ़ायदा उठाते हैं तो उन्हें भारी नुकसान और कीमत चुकानी पड़ सकती है। मुकेश सोडी, न्यूज़ 9 हिंदी।